बिजनेस लॉसेस की बात करें, दिस इज ऑल फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ऑल फॉर बिजनेसमैन, स्टार्टअप्स, स्मॉल स्टार्टअप्स, बिग स्टार्टअप्स, मीडियम साइज स्टार्टअप्स, ऑल आर गुड। सबके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रोसेसेस बिल्ड कीजिए। यदि आपको सिस्टम के अंदर कोई फ्लॉ नजर आता है, यदि आपको लगता है कहीं आपको लॉस फेस हुआ है, तो उसको उसी वक्त करेक्ट कीजिए, उसको उसी वक्त एक करेक्टिव मेजर्स में लेकर आइए। ऐसा एक प्रोसेस बिल्ड कीजिए जिससे वो रिपीट गलती ना हो, है ना। तो जब आप ये करेक्ट प्रोसेस बनाना शुरू कर देंगे, यू विल सी दैट योर लॉसेस विल स्टार्ट ड्रॉपिंग डाउन। अब इसको हम स्पिरिचुअल एंगल से समझते हैं। प्रोसेस किसी भी तरह का प्रोसेस हो दैट इज कनेक्टेड टू द विष्णु तत्व। अब विष्णु तत्व इज कनेक्टेड टू मैनेजमेंट, ठीक है। अब जब हमारे पास प्रोसेसेस करेक्ट है, यानी कि हमारे पास विष्णु तत्व है जिसे हम कंटिन्यूअली बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या विष्णु जी के साथ लक्ष्मी माता नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी, यानी कि पैसा चल कर आएगा। यदि आपका प्रोसेस स्ट्रांग है, यदि आपके प्रोसेस परफेक्ट है, तो आपको लक्ष्मी तत्व आपके साथ चलेगा। लेकिन यदि आप अपने प्रोसेस को लेकर करेक्ट नहीं है, यदि आपका प्रोसेस इम्परफेक्ट है या आप ओवरलुक कर रहे हैं, मेनली मैं कहूंगा आप यदि अपने प्रोसेस को ओवरलुक कर रहे हैं, यू आर नॉट चेकिंग एट योर एंड्स, देन यू आर क्रिएटिंग अ होल इन द पाइपलाइन। यानी कि अब आप उस पानी के पाइप के अंदर छेद कर रहे हैं ओवरलुक करके। दिस वे ये होल कभी कभी बड़ा होकर कुछ सालों में आपके लिए बहुत बड़ा लॉस क्रिएट कर देगा। इसीलिए हमेशा प्रोसेस पे फोकस कीजिए। मेक श्योर दैट योर पीपल आर फॉलोइंग द प्रोसेस इन द बिजनेस, या फिर यदि आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो यू आर कीपिंग द बैलेंस इन द प्रोसेस। तो आपके लाइफ में आपको लॉसेस बहुत कम इनकाउंटर होंगे। अब इसको समझते हैं कि जब हम प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं या हम कोई नया मिस्टेक करते हैं, तो क्या दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल? तो देखिए, गलती तो होगी, ये तो बिल्कुल होगी, किसी भी स्तर की हो सकती है, लेकिन गलती एक ही बार हो वहां तक तो ठीक है। लेकिन यदि अगर वो गलती आपकी रिपीट हो रही है और आपको वो प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली रिपीट दे रहा है, एक प्रॉब्लम आपको जो है कंसिस्टेंटली आपके लाइफ में आ रहा है, आपके बिजनेस में आ रहा है, इन दैट केस अगेन आई विल से कि प्रोसेस आपको बनाने पड़ेंगे, या फिर आप उसको उस प्रोसेस को अभी तक आपने डेवलप नहीं किया है जो एक करेक्टिव मेजर की तरह काम करेगा, या फिर यू हैव नॉट स्टॉप्ड ओवरलुकिंग, यानी कि जिस ओवरलुकिंग के कारण या जिसको नजरअंदाज करने के कारण आपको ये प्रॉब्लम फेस हुआ था वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसको स्टार्ट कीजिए, नजरअंदाज करना बंद कीजिए और प्रोसेसेस बिल्ड करना शुरू कीजिए, वेदर इट्स योर लाइफ, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप और योर बिजनेस। लर्न फ्रॉम क्राइसिस। जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी लॉस हुआ, उससे सीखिए, उसको एक स्वॉट एनालिसिस के अंदर लेकर आइए कि भाई ये लॉस हुआ क्यों, राइट। अब जैसे बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बी एन एंटरप्रेन्योर इज टू परफॉर्म स्किल्स इन अ जॉब। अब इसका आंसर समझे, इसका मैं मीनिंग आपको समझाता हूँ। यदि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप यदि अपने रिलेशनशिप के अंदर कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में यदि आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, इंप्रूव हो, डेवलप हो, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फ्रॉम विद इन। दैट मीन्स आपका प्लेटफॉर्म आप खुद हैं, आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ मेरे रिलेशनशिप के अंदर या मेरे कारण रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट। कभी भी दूसरे वाले पे मत डालो कि वो ऐसा करता है इसलिए मैं ऐसा बिहेव करता हूँ। डू योर पार्ट फर्स्ट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अब इसका स्पिरिचुअल साइंस समझिए, जब आपकी एनर्जी सही होगी तो सामने वाले की एनर्जी अपने आप ट्यून अप हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी पर यदि आप उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट हैं, आप ये चाहते हैं कि उसकी एनर्जी इंप्रूव हो, उसके बाद आप इंप्रूव हो गए, तो वो कभी नहीं होगा और इट इज नॉट डिफाइंड कि वो कब होगा, ठीक है। तो अब जब हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशंस हमें अभी चाहिए, उसके लिए काम भी आपको अभी ही करना पड़ेगा। यू कैन नॉट वेट फॉर लॉन्ग टाइम फॉर द अदर पर्सन टू डेवलप, कि वो सीखे समझे और फिर मैं उसके हिसाब से सीखूं। हो सकता है क्योंकि आपकी एनर्जी खराब है इसलिए उसकी एनर्जी खराब है, राइट, हो सकता है, राइट। तो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप प्लेटफॉर्म को समझिए, अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म बिल्ड कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, यदि आप अभी जॉब में हैं और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपके एंटरप्रेन्योर स्किल्स आप अपने जॉब में दिखाइए। मेकिंग सेंस? या तो बेसिकली जब आप अपने एंटरप्रेन्योर स्किल्स अपने जॉब में दिखाएंगे
आपको ग्रोथ दिखेगी। अब आपको समझ में आएगा कि मैं जिस तरह से इस जॉब में काम कर रहा हूँ, उसी तरह से, उसी एनर्जी के साथ, उसी माइंडसेट के साथ अगर मैं अपना बिजनेस खोलता हूँ तो मेरे को सक्सेस ज्यादा अच्छे से मिलेगी। Am I making sense? Right? This is what it has to be done. Right? तो सबसे पहले चीज को खुद इंप्लीमेंट कीजिए, एनालाइज कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। उसको मैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। पहले की लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम सिचुएशंस, लर्न फ्रॉम पीपल, लर्न फ्रॉम बिजनेस। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी आप ही के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। दैट इज कॉल्ड ब्रह्म तत्व। तो उसको सबसे पहले समझिए, देन इम्प्लीमेंट। जो आइडियाज आपके पास हैं, जो आपने नॉलेज सीखा है, जो एक्सपीरियंस गेन किया है आपने अपने बिजनेस से, अपने करियर से, अपने आसपास के लोगों से, उसको एक फील्ड, एक एरिया के अंदर, एक प्लेटफॉर्म के अंदर उतारिए और उसका रिजल्ट चेक कीजिए। राइट? चेक करने को हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का नेक्स्ट फॉर्म है कॉन्शियसनेस। सो नाउ यू आर कॉन्शियस कि मैंने जो सीखा उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया, उसका एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड द कॉन्शियसनेस और द शिव तत्व। तो जब आप इन तीनों का बैलेंस परफेक्ट कर लेंगे, आपके लाइफ से लॉसेस कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाएंगे एंड आई गारंटी यू ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है प्रोग्रेसिव माइंडसेट। प्रोग्रेसिव माइंडसेट क्या होता है? तो मैं चलिए आपको एक छोटा सा उसका एक लाइन में आपको बताता हूँ। हाउ यू थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम डिफाइंस इट्स सॉल्यूशन। यानी आप एक प्रॉब्लम को जिस तरह से देखते हैं, जिस नजरिए से देखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे। क्या वो सॉल्यूशन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको आप बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कार का टायर पंचर हो गया समवेयर इन द हाईवे और समथिंग। अब आप ये कर सकते हैं कि आप गाड़ी को खोल सकते हैं, टायर को लात मार सकते हैं, क्रिप कर सकते हैं कि भाई कैसी गाड़ी है, क्यों ऐसा मेरे साथ ही होता है एंड ऑल दिस। या फिर यू कैन इमीडिएटली मूव टू द एक्शन प्लान कि भाई मैं गाड़ी वहां छोड़ूं, किसी मैकेनिक को लेकर आऊं, गाड़ी सही करवाऊं एंड देन आई मूव ऑन। राइट? सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आप एक प्रॉब्लम को किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आपके साथ वो प्रॉब्लम कितने लेवल पर आएगा, किस स्तर पर आएगा और कितनी आसान होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए। राइट? अब इसमें एक टर्म आता है इंटरप्रिटेशन। तो राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम रिजॉल्व प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। यानी कि यदि आप प्रॉब्लम को इंटरप्रेट सही कर रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रॉब्लम को आधा सॉल्व कर चुके हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरप्रिटेशन यानी कि इंटरप्रेट करना कि प्रॉब्लम हुआ क्यों, किसकी गलती थी और उसका तोड़ क्या है, यानी कि उसका सोल्यूशन क्या है। जब आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे एंड देन वंस यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, आप उसको एक प्रोसेस में ढालिए, एक प्रोसेस लेकर आइए आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके करियर के अंदर एंड यू विल सी मिरेकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ। अब एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ये एक स्पिरिचुअल एसेंस है, एक स्पिरिचुअल ट्रिक है जो बहुत मेरे ख्याल से मेरी जानकारी में किसी और व्यक्ति को शायद इस बारे में, बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होगा। ये एक एंशिएंट ट्रिक है, इसको देखिए। अब इस ट्रिक के अंदर करना क्या है आपको, इस ट्रिक के अंदर आपको ये करना है, राइट द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आपको है, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे सिस्टम की प्रॉब्लम है, मेरे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये फ्लॉज हैं या मेरे बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण मुझे ये लॉस एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको लिखना शुरू कीजिए। द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग, वर्ड्स आर एनर्जीज। यानी कि जब आप कोई चीज लिखते हैं तो एनर्जी क्रिएट होती है। तो आपके सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी के कारण प्रॉब्लम हुई है, जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस के कारण आपको लॉस एक्सपीरियंस हुआ है, वो लिक्विडेट होने लगेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग योर प्रॉब्लम्स, इट इज हाफ सॉल्व्ड। ये एक बहुत बहुत पुराना एक इंग्लिश प्रोवर्ब भी है कि द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग योर प्रॉब्लम्स, इट इज ऑलरेडी हाफ सॉल्व्ड। अब what if you have 100 problems to identify which one to solve? अगर 100 दिक्कतें हैं तो पहला कौन सा सॉल्व करें? उसका सबसे आसान तरीका यह है
सॉल्व उसको पहले कीजिए। सबसे पहले सारे 100 प्रॉब्लम्स को एक बार शांति से देखिए। कीप योर माइंड एट पीस एंड अंडरस्टैंड एंड लुक एट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड देन सी कौन सा प्रॉब्लम ऐसा है जो आपको इमीडिएटली तकलीफ देने वाला है, राइट? अब उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि एक कमरे में यदि 100 खरगोश हैं तो किसी एक खरगोश को आपको दूर से देख के पकड़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मैं इस खरगोश को पकड़ने वाला हूं और इसी को पकड़ूंगा। ऐसा मत कीजिएगा कि वो दरवाजा खोलते ही जो खरगोश बाहर निकलेगा सबसे पहले उसको पकड़ूंगा, नहीं। सबसे पहले उस खरगोश को पकड़ो जो आपको पकड़ना है। आप यू मेक योर माइंड क्लियर फर्स्ट। तो जब आपने अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी चाहिए, बाकी सब वो 99 प्रॉब्लम्स छोड़ दो, आप सिर्फ वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाओ। क्योंकि एक फनल के अंदर भी एक एक करके ही दाना गिरता है, एक साथ बहुत सारे दाने नहीं गिरते। इसी तरह एक प्रॉब्लम सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए, इट विल बूस्ट योर एनर्जी, योर मेंटल एबिलिटी, योर एनर्जी ऑल्सो, योर एनर्जी ऑफ योर द एनर्जी ऑफ योर माइंड, योर इंटेलेक्ट विल ऑल्सो इम्प्रूव। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यू विल गेन सर्टेन डिग्री ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को यूज करके फिर वन बाय वन इसी ऑर्डर में आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाइए। देखेंगे आप कुछ समय के अंदर वो 100 प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए और आपको लगेगा ये कितना एफर्टलेस जॉब है। योर जस्ट एफर्ट इज टू प्रायोरिटाइज कि कौन सा प्रॉब्लम मुझे सबसे पहले एड्रेस करना है एंड सॉल्व करना है। दैट इज इट। जस्ट डू दिस, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। एंड इवन आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ आपको वीडियोस देने के लिए नहीं आया, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके पास क्या प्रॉब्लम्स आई और उसको आपने कैसे सॉल्व किया। Please do comment on this and stay in touch with us. Keep following us. Thank you for watching the Known Baba. Thank you so much.